धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है। आपके सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। यही आशा है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम 24वीं पुराण के अंतर्गत तीसरे तीर्थंकर श्री संभवनाथ भगवान जी के बारे में स्वाध्याय करेंगे। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवरिल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विपार्षित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुर्धान। अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषी उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री 24 पुराण नामधेय। एतन् मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनासारेण मासाद्य टीकाकृत पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योत जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे सूत्रार्य सावधानतया शृण्वन्तु। जय बोलो शास्त्र नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। जय बोलो श्री संभवनाथ भगवान की जय। त्वं संभवं संभव त्वं संभवं संभव त्वं संभवं संभव तरस्रोगै संतप्यमानस्य जनस्य लोके असीरिहा काश्मिक एव वैद्यो यथा नाथ रुचा प्रशांतये। हे नाथ, जिस तरह रोगों की शांति के लिए कोई वैद्य है, उसी तरह आप श्री संभवनाथ भी उत्पन्न हुए तृष्णा रोगों से दुखी होने वाले मनुष्यों को रोग की शांति के लिए अकस्मात प्राप्त हुए वैद्य हैं। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर एक कच्छ नाम का देश है। उसमें क्षेमपुर नाम का नगर है। क्षेमपुर का जैसा नाम है उसमें वैसे ही गुण थे, अर्थात उसमें सतत क्षेम मंगलों का ही निवास रहता था। वहाँ के राजा का नाम विमल वाहन था। विमल वाहन ने अपने बाहुबल से समस्त विरोधी राजाओं को वश में कर लिया था। शरद ऋतु के इंदु की तरह उनकी निर्मल कीर्ति सब ओर फैली हुई थी। वह जो भी कार्य करता था वह मंत्रियों के परामर्श से ही करता था, इसलिए उसके समस्त कार्य सुसंपन्न हुआ करते थे। एक दिन राजा विमल वाहन किसी कारणवश संसार से विरक्त हो गए, जिससे उन्होंने पांचों इंद्रियों के विषयों भोग काल भुजंगों की तरह दुखदायी मालूम होने लगे। वे सोचने लगे कि यमराज किसी भी छोटे बड़े का भेद नहीं रखता है। अच्छे से अच्छे और दीन से दीन मनुष्य इसकी
कराल दृष्टांतल के नीचे डले जाते हैं। जब ऐसा तब क्या है कि मुझे छोड़ देगा? इसलिए जब तक मृत्यु निकट नहीं आती है तब तक तपस्या आदि के आत्मध्यान की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा विचार कर वह विमल कीर्ति नामक औरस पुत्र को राज्य देकर के स्वयं प्रभु जिनेंद्र के पास दीक्षित हो गए। उनके समीप में रहकर उन्होंने कठिन से कठिन तपस्याओं के द्वारा आत्मशुद्धि की और निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करते करते 11 अंग का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मुनिराज विमल वाहन यही सोचा करते थे कि इन दुखी प्राणियों का संसार सागर से कैसे उद्धार होगा। यदि मैं इनके हित साधन में कृतकार्य हो सका तो अपने को धन्य समझूंगा। इसी समय उन्होंने दर्शन विशुद्धि आदि षोडश भावनाओं का चिंतन किया, जिससे उन्हें तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का बंध हो गया। अंत में समाधि पूर्वक शरीर त्याग कर पहले ग्रैविक में सुदर्शन नामक विमान में अहमिंद हुए। वहां से उनकी आयु 23 सागर प्रमाण थी और शरीर की ऊंचाई 60 अंगुल थी और रंग धवल था। वे वहां 23 पक्ष में श्वासोश्वास लेते थे और 23,000 वर्ष के बाद मानसिक आहार करते थे। वे स्त्री संसर्ग से सदा रहित थे। उनके जन्म से ही अवधि ज्ञान था और शरीर में अनेक तरह की रिद्धियां भी थी। इसी तरह से वे वहां से आनंद से समय व्यतीत करने लगे। यही अहमिंद्र आगे चल कर के भगवान संभवनाथ होंगे। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के शाश्वती नाम की एक नगरी है। उसी नगरी की रचना बहुत ही मनोहर थी। वहाँ गगनचुंबी भवन थे, जिन पर अनेक रंगों की पताकाएं फहरा रही थी। जगह जगह पर अनेक सुंदर वापिकाएं और वापिकाओं के तट पर मराल बाल कीड़ा किया करते थे। उनके चारों ओर अगाध जल से भरी हुई परिखा थी और उसके बाद ऊंचे शिखरों से मेघों को छूती हुई प्रकार कोट था। इस प्रकार की यह कथा है कि उस समय वहाँ दृढ़राज नाम का राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत प्रतापी, धर्मात्मा, सौम्य तथा साधु स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनका जन्म इक्ष्वाकु वंश और कश्यप गोत्र में हुआ था। उनकी रानी का नाम सुषेणा था। वह उस समय वहाँ की महारानी सुषेणा के समान सुंदर स्त्री दूसरी नहीं थी। वह अपने रूप से देवांगनाओं को भी तिरस्कृत करती थी। तब नर नारी एवं देवियों को तो बात ही क्या थी। दोनों दंपति सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। ऊपर जिस अरविंद का कथन कर आए हैं, उसकी वहाँ से आयु जब केवल 6 माह रह गई थी, तब वे राजा दृढ़राज के घर पर प्रतिदिन असंख्य रत्नों की वर्षा होने लगी थी। रत्न वर्षा के सिवा और भी अनेक शुभ शकुन दिखाई देने लगे थे, जिससे कि राज दंपति आनंद से फूले नहीं समाते थे। एक दिन रात्रि के पिछले पहर में महारानी सुषेणा को सोते समय ऐरावत हाथी आदि से लेकर के 16 सपने देखे और सपन देखने के बाद मुंह में प्रवेश करते हुए एक गंध सिंदूर मत्स्य हाथी को देखा। प्रातः होते ही उसने पतिदेव से सपन के फल पूछा। राजा दृढ़राज ने अवधि ज्ञान से विचार से कर कहा कि आज तुम्हारे घर में तीर्थंकर पुत्र ने अवतार लिया है। पृथ्वी तल पर तीर्थंकर के जैसा पुण्य
किसी का नहीं होता है। देखो ना, यह तुम्हारे गर्भ में आया भी नहीं था कि 6 मास पहले से ही प्रतिदिन असंख्यात रत्न राशि की वर्षा हो रही है। कुबेर ने इस नगरी को इतना सुंदर बना दिया है कि वहाँ स्वप्नों का फल बतला रहे थे कि वहाँ भावी पुत्र के पुण्य प्रताप से देवों के अचल आसन भी हिल गए थे, जिससे कि समस्त देव तीर्थंकर के गर्भावतार समझकर उत्सव मनाने के लिए शाश्वती नगर में आए और क्रम क्रम से राज मंदिर में पहुंचकर उन्होंने राजा रानी को खूब स्तुति की और उन्हें स्वर्गीय वस्त्राभूषण से खूब अलंकृत किया। गर्भावतार का उत्सव मनाकर देव अपने अपने स्थान पर चले गए। वापसी और कुछ देवियां और उनके माता पिता की सेवा करने के लिए वहां पर छोड़ गए। देवियों ने गर्भ शुद्धि आदि से लेकर के अनेक तरह के महारानी की सुसेना की शुश्रूषा करनी आरंभ कर दी। राज दंपति भावी पुत्र के उत्कर्ष का ध्यान रखकर मन ही मन हर्षित होते थे। जिस दिन ऐमिंद्र भगवान संभवनाथ का जीव ने सुसेना के गर्भ में अवतार लिया था, उस दिन फाल्गुन कृष्ण अष्टमी का दिन था। मगशिर नक्षत्र का उदय था और प्राची दिशा में बाल सूर्य कुमकुम रंग बरसा रहा था। देव कुमारियों की शुश्रूषा और विनोद से भरी वार्ताओं से जब रानी के गर्भ के दिन सुख से बीत गए, तब उन्हें गर्भ संबंधी कोई कष्ट नहीं हुआ। तब कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी के दिन मगशिर नक्षत्र में उनके पुत्र रतन उत्पन्न हुआ। पुत्र रतन होते ही आकाश में असंख्यात देव सेनाएं शाश्वती नगर के महाराजा दृढ़रथ के घर पर आई। इंद्र ने इंद्राणी को भेजकर प्रसूति गृह से जिन बालक को मंगाया, पुत्र रतन की स्वाभाविक सुंदरता देख करके इंद्र आनंद से फूला नहीं समाता था। आई हुई देव सेनाओं ने पहले तो 2 तीर्थंकरों की तरह मेरु पर्वत पर उनका जन्माभिषेक किया और वहां से वापिस आकर के पुत्र को उनके माता पिता को सौंप दिया। बालक को देखने मात्र से ही शम अर्थात सुख शांति की प्राप्ति होती थी। इसलिए इंद्र ने उसका नाम संभवनाथ रखा था। संभवनाथ अपने दिव्य गुणों से संसार में भगवान कहलाने लगे। देव और देवेंद्र जन्म के समस्त उत्सव मना करके अपने अपने स्थानों पर चले गए थे। भगवान संभवनाथ द्वितीया के चंद्रमा की तरह धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। वे अपने बाल सुलभ अनर्गल लीलाओं से माता पिता बंधु बांधवों को सतत हर्षित किया करते थे। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान पीला था। भगवान अजितनाथ के 23 करोड़ वर्ष बाद उनका जन्म हुआ था। भगवान अजितनाथ से 30 करोड़ वर्ष बाद उनका जन्म हुआ था। उनका अंतराल के समय धर्म के विषय में जो कुछ शिथिलता आ गई थी, वह उनके उत्पन्न होते ही धीरे धीरे विनष्ट हो गई थी। उनकी पूर्ण आयु 60 लाख पूर्व की थी और शरीर की ऊंचाई 400 धनुष प्रमाण थी। जन्म के 15 लाख पूर्व बीत चुकने पर उन्होंने राज विभूति प्राप्त हुई। उन्होंने राज्य पाकर के अनेक सामायिक सुधार किए। समय की प्रगति देखते हुए अपने राजनीति को भी पहले से बहुत कुछ परिवर्तित किया। पिता दृढ़रथ ने योग कुलीन कन्याओं के साथ उनका विवाह किया, इसलिए वे अनुरूप भार्याओं के साथ संसार के सुखों को भोगते हुए 44 लाख पूर्व तक 4 पूर्वांक तक राज करते रहे। एक दिन वे महल की छत पर बैठे हुए प्रकृति के सुंदर शोभा को देख रहे थे
कि उनकी दृष्टि एक श्वेत मेघखंड पर पड़ी। हवा से मेघखंड से क्षण भर में वह मेघखंड विलीन हो गया, कहीं का कहीं चला गया। उसी समय भगवान संभवनाथ के चारित्र मोहिनी का बंधन ढीले हो गए थे, जिससे कि वे संसार के विषम भोगों को सहसा विरक्त हो गए थे। वे सोचने लगे कि संसार की सभी वस्तुएं इस मेघखंड की तरह क्षणभंगुर हैं। एक दिन मेरा यह दिव्य शरीर भी नष्ट हो जाएगा। मैं जिस स्त्री पुत्रों के मोह से उलझा हुआ हूँ, आत्महित के ओर प्रवृत्ति नहीं हो रही है, वे भी मेरे साथ न जावेंगे। इस तरह भगवान संभवनाथ उदासीन होकर वस्तु का स्वरूप विचारने लगे थे कि लोकांतिक देवों ने आकर उनके विचारों के खूब समर्थन किया। 12 भावनाओं के द्वारा उनकी वैराग्य धारा को खूब बढ़ा दिया। अपने कार्य को समाप्त कर लोकांतिक देव ब्रह्मलोक को वापिस चले गए। उधर भगवान जिन पुत्र को राज देकर वन में जाने के लिए तैयार हो गए। देव और देवेंद्रों ने आकर उनके तप कल्याणक के उत्सव मनाया। तदंतर सिद्धार्थ नामक पालकी पर सवार होकर के शाश्वती के समीपवर्ती सकेतुक वन में गए। वहां उन्होंने माता पिता आदि इष्ट जनों की सम्मति लेकर मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णमासी के दिन शाल वृक्ष के नीचे 1000 राजाओं के साथ जिन दीक्षा ली। वस्त्राभूषण उतार कर फेंक दिए, पंचमुष्टि से केश उखाड़ डाले और उपवास की प्रतिज्ञा लेकर वे पूर्व की ओर मुख कर करके ध्यान में धारण कर लिया। उस समय का दृश्य बड़ा ही प्रभावक था। देखने वाले प्रत्येक प्राणी के हृदय पर वैराग्य की गहरी छाप लगती जाती थी। उन्हें दीक्षा के समय से ही जो मन परिज्ञान हो गया था, वहीं उनकी आत्मशुद्धि को प्रत्यक्ष कराने के लिए प्रबल प्रमाण था। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज हमने भगवान संभवनाथ के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, राज्य और उसके बाद उनके दीक्षा कल्याणक के बारे में पढ़ा, स्वाध्याय किया। अगला स्वाध्याय हम कल करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप इसको ध्यान से सुने, चिंतन मनन करें और संसार में जो हमारी प्रवृत्ति चल रही है उससे अपने आप को धर्म ध्यान में लगाएं और इस संसार से पार होकर के अपने आप को सिद्धालय में विराजमान करने के लिए प्रयत्न करें। आप सभी से अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जिनेंद्र।